भोलू आज अपनी पहली कमाई से मांगे के लिए नई धोती और झुमरी के लिए चप्पल लाया था। अपनी माँ को उसने कई बार राजा ठाकुर के घर में नई नई लाल लाल चप्पलों को ताकते देखा था। वह चाहता था कि उसके पिता भी बड़े लोगों की तरह घुटनों के नीचे तक साफ सफेद धोती पहनकर निकले, पर कभी ऐसा हो न सका था। झुमरी ने धोती और चप्पल संभाल कर रख दी और बेटे को समझा दिया कि कभी शहर जाएंगे तो पहनेंगे। गांव में बड़े लोगों के सामने सदियों से हम छोटी जाति की औरतें चप्पल पहनकर नहीं निकली तो अब क्या निकलेंगी। झुमरी मन ही मन सोच रही थी कि इन्हीं चप्पलों की खातिर राजा ठाकुर के बेटे ने कैसे उससे भद्दा मजाक किया था और घुटनों से नीचे तक धोती पहनने के चलते भरी महफिल में मांगे को नंगा किया गया था। झुमरी और मांगे लोहागढ़ गांव में रहते थे। मांगे यानी मांगेराम और झुमरी उसकी पत्नी। मांगे कहार था और अपने पिता के जमाने से राजा ठाकुरों के यहाँ पानी भरना, बाहर से सामान लाना, खेत खलिहानों में काम करना जैसी बेगारी करता था। राजा ठाकुरों की गाली गलौज, मारपीट जैसे उसके लिए आम बात थी। झुमरी भी उसके साथ साथ राजा ठाकुरों के घरों में काम करती थी। झुमरी थी बहुत समझदार, खूबसूरत और फैशनेबल भी। काम ऐसा सलीके से करती थी कि राजा ठाकुरों की बहुएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। एक दिन आंगन लिपते समय झुमरी घर की नई बहू की चमचमाती नई चप्पलें उठाकर रख रही थी, तभी राजा ठाकुर के बड़े बेटे की नजर उस पर पड़ गई। उसने कहा, झुमरी, चप्पल पहनने का शौक हो रहा है क्या? बोलो तो तुम्हारे लिए भी ला दें, लेकिन मांगे को मत बताना। हमारी तुम्हारी आपस की बात रहेगी। तुम्हारे नाजुक पैर चप्पल बिना अच्छे नहीं लगते। सबके सामने नहीं पहन सकती तो क्या हुआ? मेरा कमरा है ना। रात को मेरे कमरे में पहन कर आ जाना। कोई नहीं देखेगा मेरे अलावा। झुमरी का मन हुआ कि चप्पल उसके मुंह पर मार दे, पर क्या करती। एक भद्दी सी गाली देकर चुप रह गई। झुमरी आंगन लीपकर हाथ धोने बाहर जा रही थी, तभी देखा कि राजा साहब झुमरी को बुला रहे थे। मांगे घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। राजा ठाकुर भरी महफिल के सामने गरजे, अबे मांगे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। कई दिन से देख रहा हूं तेरी धोती घुटनों से नीची होती जा रही है। राजा बनने का इरादा है क्या? जो काम तुम्हारे बाप दादा ने नहीं किया, तुम करने की जुर्रत कर रहे हो? लगता है जोरू कुछ ज्यादा ही घी पिला रही है। और राजा साहब ने सबके सामने उसकी धोती खोलकर फेंक दी। भरी सभा में यह सब देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक गरीब आदमी सबके सामने नंगा हो गया था। मांगे को तो जैसे काठ मार गया। मांगे इधर उधर देख रहा था कि कहीं झुमरी उसे देख तो नहीं रही। दरवाजे के पीछे खड़ी झुमरी को उसने खुद देख लिया। वह जमीन में गड़ गया। झुमरी दरवाजे की ओट से सब देख रही थी। शरीर जैसे जम सा गया था। वह जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। झुमरी और मांगे एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिर क्या कहते, कैसे दिलासा देते? दोनों अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। झुमरी ने मांगे की थाली जरूर लगाई, पर वह रात भर वैसी ही पड़ी रही। दोनों पानी पीकर लेट गए, पर नींद किसकी आंखों में थी? उनका दर्द इतना साझा था कि बांटने की जरूरत न थी। झुमरी का दर्द पिघल पिघल कर उसकी आंखों से बह रहा था, पर मांगे, वह तो पत्थर की तरह पड़ा था। झुमरी के सामने बार बार अपने पति का भरी सभा में बेइज्जत किया जाना कौंध जाता था और मांगे को झुमरी की डबडबाई आंखें नहीं भूल रही थी। झुमरी और मांगे की जिंदगी यूं ही बीत रही थी। बेटे भोलू को उन्होंने जी तोड़ मेहनत मजदूरी, कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया था। मांगे चाहता था कि उसके बेटे को कम से कम ऐसी जलालत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। जिंदा होकर भी मुर्दों जैसे दिन न काटने पड़े। भोलू पढ़ लिख कर एक स्कूल में टीचर हो गया था और शहर में ही रहने लगा था। मांगे चाहता भी नहीं था कि वह गांव लौटे। उनका बुढ़ापा जैसे तैसे कट ही जाएगा, पर बेटा खुशी और इज्जत से तो रहेगा।
मांगे की एक ख्वाहिश मन में ही दबी थी कि वह और झुमरी साथ घूमने जाएं। झुमरी अपनी मनपसंद चप्पल पहनकर उसके साथ शहर की चिकनी सड़क पर चले, जो भोलू उसके लिए लाया था। मांगे अपने मन की आस किसी के सामने कह भी नहीं सकता था और झुमरी को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। कहाँ खाने के लाले पड़े थे और वह घूमने के बारे में सोच रहा है। सिरोही ताल के किनारे झुमरी एक दिन बर्तन धो रही थी। मांगे भी वहीं बैठा था। उस दिन मांगे ने अपने मन की बात झुमरी को बताई। बुढ़ापा आ गया झुमरी, पर मन की एक ख्वाहिश आज तक पूरी न कर पाया। चाहता था कि कस्बे में चल रहे मेले में दोनों जन घूम आए। मांगे एक बार उसे चप्पल पहने देखना चाहता था, जैसे नई ठकुराइन अपने ब्याह में पहनकर आई थी। भोलू कितने प्यार से लाया था अपनी पहली कमाई से, पर इस गांव में यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। जिंदगी बीत गई। अब जाने कितने दिन बचे हैं। एक बार मेला भी देख ले। कितना सुना है उसके बारे में। यह इच्छा पूरी हो जाए, फिर चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, शिकायत न होगी। झुमरी को लगा कि मांगे का दिमाग खिसक गया है। यह कोई उम्र है चप्पल पहनकर घूमने की। सारी जिंदगी नंगे पैर बीत गई। जब उम्र थी तब तो कभी न कहा कि चलो घूम आए। अब बुढ़ापे में घूमने जाएंगे। उस समय तो झुमरी ने कुछ न कहा, पर कहीं न कहीं मांगे ने उसकी दबी इच्छा जगा दी थी। रात में झुमरी मांगे को खाना खिलाते समय बोली, कहते तो तुम ठीक ही हो। जिंदगी भर कमाया और इस पापी पेट के हवाले किया। कुछ पैसा जोड़कर रखे थे कि बीमारी में काम आएगा, पर लगता है कि अब थोड़ा हम अपने लिए भी जी लें। खाना कमाना तो मरते दम तक चलता ही रहेगा। पेट ने कभी बैठने दिया है इंसान को भला। दोनों ने अगले महीने ही गांव से 150 किलोमीटर दूर ओरछा के मेले में जाने की योजना बनाई। पूरे महीने दोनों तैयारी करते रहे। पैसा इकट्ठा किया, कपड़े लत्ते संभाले, गांव वालों को बताया, बेटों को बताया, नाते रिश्तेदारों को खबर की कि कोई साथ में जाना चाहे तो उनके साथ चले। आखिर कोई संगी साथी मिल जाएगा तो भला ही होगा। जाने का दिन भी आ गया, पर कोई तैयार न हुआ। गांव से 4 किलोमीटर पैदल जाकर एक कस्बा था, जहां से ओरछा के लिए सीधी ट्रेन जाती थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी भोर में ही गांव से पैदल चल दिए। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सूरज भी सिर पर आ गया था। 11 बजे दोनों ट्रेन में खुशी खुशी बैठ गए। आखिर बरसों की साध पूरी होने जा रही थी। झुमरी घर से ही खाना बनाकर लाई थी। दोनों ने खाया और बाहर का नजारा देखते देखते जाने कब सफर पूरा हो गया, पता ही न चला। रात में दोनों एक धर्मशाला के बाहर ही सो गए। अगले दिन सुबह मेले में शामिल हुए। पूरा दिन वहीं गुजारा। झुमरी ने एक साथ इतनी दुकानें कभी न देखी थी। हर दुकान के सामने खड़ी होकर वह वहां रखे चमकते सामान को देखती और अपनी गांठ में बंधे रुपयों पर हाथ फेरती। दुकान में घुसकर दाम पूछने की हिम्मत न पड़ती। शाम तक जो पैसे लेकर गए थे पता नहीं चला कब खर्च हो गए। देखती कहीं से 5 रुपए निकल जाएं। पर पैसे होते तब न निकलते। दोनों ऐसे भंवर में थे कि न डूब रहे थे न निकल रहे थे। धीरे धीरे लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे थे। दरअसल रात को मांगे ने 2 रुपए का तंबाकू खरीदा था और अब टिकट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। झुमरी की आंखों से आग बरस रही थी। उसने मांगे को गुस्से में कहा, अब क्या करोगे? टिकट के लिए पैसे कम पड़ गए, अब घर क्या उड़ कर जाएंगे? तुम्हारी तंबाकू की लत ने बेचारा मांगे क्या करे। जिस दर्द को वह पूरी जिंदगी ढोता रहा, उसने आज इतनी दूर आकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कभी अपने आसपास लगी भीड़ को देखता, तो कभी अपनी बूढ़ी पत्नी को। मांगे का मन पछतावे से इस तरह छटपटा रहा था जैसे वह पूरे समाज के सामने चोरी करता पकड़ा गया हो। आज फिर 2 रुपयों ने सबके सामने उसे नंगा कर दिया था। इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है,
हमारे देश में ऐसे लाखों लोगों का जीवन बीतता है जिसमें गरीबी, लाचारी और छोटी जाति में जन्म लेने पर लोग जिस हाल में पैदा होते हैं उसी हाल में मर जाते हैं।